राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा की बड़े धूमधाम से पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद कन्या पूजन का विधान है। इस दौरान जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं उन्हें अपने घर में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। मान्यता ये भी है कि कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन करने से आपको उपवास का भी फल मिलता है और साथ ही घर में सुख शांति भी बनी रहती है। नवरात्रि के बाद कन्या पूजन के द्वारा सभी भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवराज इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुंवारी कन्याओं का पूजन ही बताया था। तब से लेकर आज तक कन्या पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन की विधि से लेकर उसके महत्व के बारे में क्या क्या है, सभी विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन कराने से माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है और यदि आप अष्टमी को हवन करते हैं तो हवन करने के बाद कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। और नवमी के दिन सुबह माँ सिद्धिदात्री और भगवान राम की पूजा की जाती है। नवरात्रि में जितना महत्व श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के 9 रूपों की पूजा करने का है उतना ही कन्या पूजन का भी है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी को करते हैं, तो कुछ लोग सप्तमी और दशमी को भी कन्या पूजन कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया और यह शुभ भी माना गया है। नवरात्रि में यदि आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी और नवमी तिथि पर आप व्रत कर सकते हैं और दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने वाले को 9 दिन की पूजा के समान फल मिलता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति माँ महागौरी का पूजन भी किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही 15 अप्रैल 2024 को दोपहर 12:11 से और इसका समापन हो रहा है 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर। उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन करने के लिए शुभ समय है। इस बार महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से प्रारंभ हो जाएगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी और महानवमी के दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक का है। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले ही सभी कन्याओं को आमंत्रित कर देना चाहिए और कन्या पूजन में 9, 11 या 7 जितनी आपको मिल जाती हैं कन्याएं उन्हीं को श्रद्धापूर्वक आप भोजन खिला सकते हैं। कन्या पूजन के लिए आप हलवा पूड़ी खिला सकते हैं, दही जलेबी खिला सकते हैं या शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किया गया भोजन आप खिला सकते हैं। जब कन्याएं घर आ जाएं तो उनका जल से उनके पैर धोएं और उनके पैर छूने चाहिए। उनके माथे पर कुमकुम से टीका लगाएं और फिर उन्हें एक साफ आसन देकर बिठाएं। कहीं कहीं जगहों पर कन्याओं के पैरों में महावर भी लगाया जाता है, तो हो सके तो आप महावर भी लगा सकती हैं। फिर इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा रूपी आप भोजन करा सकती हैं। अंत में भोजन कराने के पश्चात कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए। अगर आपने उन कन्याओं के लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं तो आप उन्हें गिफ्ट्स भी दे सकते हैं और उन्हें भेजने के लिए द्वार तक आपको जाना चाहिए। और कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात उनको भेजने के पश्चात महत्वपूर्ण बात ये आती है कि उनके जाने के बाद आप वहाँ की सफाई बिल्कुल भी ना करें। अगर कुछ जूठन गिर भी गई है तो उन्हें गाय को खिला दें या पक्षियों को डाल दें, लेकिन तुरंत उस जगह की सफाई नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब तक कन्याओं की जूठन वहाँ पर पड़ी रहती है नकारात्मक शक्ति वहाँ से जाती रहती है। इसके पश्चात आप सभी लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। और अब ये भी जान लेते हैं कि किस उम्र की कन्या की पूजा करने से क्या फल मिलता है। नवरात्र में अष्टमी या नवमी को 2 से 10 साल की 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में अलग अलग उम्र की कन्या पूजन को लेकर विशेष महत्व बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से घर में धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। नवरात्रि में इनका पूजन करने और भोजन कराने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। और 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है।
इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है और नवरात्रि में इन्हें भोजन कराने से लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इस उम्र की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती हैं। इस तरीके से आपको अगर 2 से 10 साल की कन्याएं मिलती हैं तो आप उन्हें जरूर भोजन कराइए। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। यह न केवल नवरात्रि में बल्कि किसी भी शुभ कार्य के पूर्ण होने पर कन्या पूजन किया जाता है। आप किसी भी टाइम पर कन्या पूजन कर सकते हैं। और बात करें नवरात्रि की तो कन्या पूजन तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में उपवास रखने के बाद कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद भी देती हैं। साथ ही कन्या पूजन करने से कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। कन्या पूजन से आपके परिवार के सभी सदस्यों की तरक्की भी होती है। तो कन्या पूजन को करना बिल्कुल भी ना भूलें और कन्या पूजन पूरी श्रद्धा भाव से करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको अच्छी लगे या इसकी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।